आइए हम लोग वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, एक व्यवस्था होता है। व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होता है, मान के चलिए आप लोग यहाँ पर क्या ले लिए, यहाँ पर आवेश ले लिए, ठीक है, और इतना ही परिमाण का आवेश आप लोग यहाँ पर ले लीजिए। हाँ, लेकिन दोनों का प्रकृति क्या रहना चाहिए, अलग रहिए। मतलब क्या ये प्लस में है तो ये क्या हो जाना चाहिए, इसको माइनस में लीजिए, ठीक है। और दोनों जो है बहुत अत्यंत अल्प दूरी पर, मतलब इसको रख दीजिए। और बस इस प्रकार की जो व्यवस्था बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसका हम लोग देखिए परिभाषा लिखे हैं, जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखा जाए और तब जो इस प्रकार की व्यवस्था बनता है उसे क्या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और देखिए, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, और इन दो आवेशों के बीच की दूरी को अक्सर हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको हम लोग 2a से दिखाते हैं, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पर क्या है, ये केंद्र है। और आप लोग कहेंगे 2a से क्यों, a से क्यों नहीं दिखाए, हम लोग a से भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो इस केंद्र से लेकर किसी एक आवेश के बीच में करते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर a इसके बीच की दूरी का मान रखते तो यहाँ पर क्या जो हो जाता है, a/2 हो जाता है। a/2 जो है हैंडल करना थोड़ा सा हम लोगों को मुश्किल हो जाता है, जिस वजह के कारण हम लोग क्या करते हैं 2a लेते हैं। और 2a को लेने से फायदा हमें ये मिलता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम लोग a से इस तरीका से दिखा करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि सर ये लेफ्ट हैंड साइड भी क्या, नहीं, राइट हैंड साइड भी आप लोग करके देख सकते हैं, कहीं भी करेंगे तो कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं, दो समान परिमाण के आवेश को मतलब अत्यंत अल्प दूरी पर रखा जाए और तब जो इस प्रकार की व्यवस्था बनता है वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इसके बीच की दूरी को अक्सर हम लोग 2a से दिखाते हैं। और इसका जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं उसको इस केंद्र से और किसी एक आवेश के बीच में हम लोग मान रख करके करते हैं। बस यही विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगर आप लोग इसके आदर्श द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे तो उसका एक दो कंडीशन होता है जिसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी होता है। आदर्श द्विध्रुव, ठीक है, आदर्श द्विध्रुव ये क्या होता है, पहला कंडीशन ये होता है दो आवेशों का मान जो होगा ना वो सबसे अधिक होना चाहिए, मतलब ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब लिखेंगे यहाँ पर आवेशों का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है। और इसका दूसरा जो कंडीशन होगा, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी अत्यंत क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। मतलब क्या, दूरी जो होना चाहिए ये लगभग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। लगभग कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तब जो यहाँ पर ये व्यवस्था बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो आदर्श द्विध्रुव कहलाएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं इसी में एक चीज और पढ़ना पड़ेगा हमको कि मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब क्या, इसमें जो आवेश होता है इसकी प्रकृति को नहीं देखते हम लोग, मतलब ये प्लस रहे या माइनस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये कि विद्युत द्विध्रुव के आवेश को इसके बीच की दूरी से गुना कर दिया जाए तब जो ये व्यवस्था बनेगा ये क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो मतलब इन दो आवेशों में हमने ये बताया कि इसमें प्रकृति को नहीं देखेंगे, हाँ ये प्लस है ये माइनस है, सिर्फ ये दो आवेश है, इनमें से एक आवेश को आप ले लीजिए और इसके बीच की दूरी से इसको क्या कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए और इसका जो गुणनफल आएगा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। और इसको हम लोग दिखाते किससे है, इसमें P से दिखाता है। तो ये P बराबर इस तरीका से देगा और कहेंगे हाँ यह एक क्या है, यह एक सदिश राशि है। जब ये सदिश राशि है तो इसमें परिमाण भी होगा, साथ साथ क्या होगा, ये दिशा भी होगा। और ये जो परिमाण आप देख रहे हैं यह एक बल का कार्य करता है और इसका परिमाण जो होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। और यहाँ पे हम लोग इस तरीका से दिखा देंगे, ठीक है।